हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में एक बार फिर से वृत्त में। आज हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपको वृत्त के कुछ प्रमेय बताए थे। उसी प्रमेय के आधार पर आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो को। ये आपके सामने एक वृत्त बना हुआ है जिसमें एक कोण दिया हुआ है, एक 35 डिग्री सर्कल के ऊपर, वृत्त के ऊपर एक कोण है 35 डिग्री का। केंद्र पर कोण पूछ रहा है, ठीक है। केंद्र O पर कोण कितने डिग्री का होगा ये पूछा जा रहा है। तो कितने डिग्री का होगा पता करते हैं। हमने कल एक प्रमेय बताया था कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का जस्ट दुगना होता है। तो अगर हम यही मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वृत्त के केंद्र पर ये कोण पूछा जा रहा है और वृत्त की परिधि पर कोण दिया हुआ है, यानी हमारे पास कोण क्या मौजूद है, कोण APB मौजूद है जो कि 35 डिग्री दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, AOB केंद्र पर कोण जो है ये कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो कल हमने एक प्रमेय सिद्ध किया था, एक प्रमेय के बारे में बताया था कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वृत्त की परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। यानी कोण AOB इक्वल टू 2 गुणे कोण APB, ठीक है। 2 APB का मतलब 35 डिग्री और 2 का 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 डिग्री, यानी कोण AOB जो होगा वो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, यानी ये हमारा 70 डिग्री का कोण आएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से कर पाएंगे। आगे अगला क्वेश्चन है, इसमें जो कोण बन रहे हैं इनके नाम भी पूछे जाएंगे। कभी कभी आपसे कोणों के नाम पूछे जाते हैं, कभी कोण दिए जाते हैं तो उनका मान निकालना होता है, तो कोणों के नाम पूछे जाएंगे। तो कोणों के नाम भी आप बता ही सकते हैं, जो भी कोण वृत्त में बन रहा है उनके नाम भी आपसे पूछे जाते हैं। कभी कभी कोण बना करके दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से कोण बन रहा है। जैसे मैंने एक वृत्त दे दिया आपको, इस वृत्त का केंद्र O है यहाँ पे और इसमें कोण बन रहा है कुछ इस तरीके से। इन कोणों के नाम पूछ रहा है कि वृत्त में जो भी कोण बन रहा है उनके नाम क्या होंगे। तो 4 कोण दिखाई दे रहे हैं, चारों कोणों के नाम आपको बताने हैं। इसमें लघु चाप BCD एवं दीर्घ चाप BAD के अंतर्गत कोणों के नाम बताइए। जो भी 2 कोण बन रहे हैं उनके नाम बताने हैं, लघु चाप और दीर्घ चाप। लघु चाप क्या हो सकता है, देखिए ये आपका जो कोण, ये जो चाप आप देख रहे हैं छोटे छोटे, इनको आप लघु चाप कहते हैं। जो यहाँ पे बड़े बड़े जो दिख रहे हैं इनको आप क्या कहते हैं, दीर्घ चाप कहते हैं। तो ये हमारा दीर्घ चाप है, ये हमारा क्या है, दोनों, ये भी दीर्घ चाप है, दीर्घ चाप, और ये भी हमारा दीर्घ चाप है। ये दोनों लघु चाप है, लघु और लघु, ठीक है। तो दीर्घ चाप में जो कोण बन रहा है उनके मान निकालने हैं और जो लघु चाप में कोण बन रहा है उनके मान निकालने हैं, ठीक है। तो दीर्घ चाप में जो कोण है एक तो ये है आपका, इसका मान निकालना है, ये कोण ये भी हो जाएगा, ठीक है। लघु चाप में ये कोण बन रहा है, ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल शुरू करते हैं। जो दीर्घ चाप के एग्जैक्ट कोण है कौन कौन होंगे, दीर्घ चाप में एक कोण बनेगा और लघु चाप में एक कोण बन रहा है, ठीक है। दोनों निकाल लेते हैं। तो दीर्घ चाप का कोण, दीर्घ चाप का कोण, दीर्घ चाप में जो कोण है वो है BAD और लघु चाप का जो कोण है वो है BCD। यही तो कोण आपको निकालना है, लघु चाप, लघु चाप का कोण, ठीक है। दीर्घ चाप में कोण और लघु चाप में कोण आपके पास मौजूद है। लघु चाप का कोण BCD है जो नीचे की तरफ ये दिख रहा है, और दीर्घ चाप का कोण BAD जो ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी वृत्त के अंदर बने हुए कोणों का मान या कोणों के नाम आप बता सकते हैं। लघु चाप में कौन सा कोण बन रहा है, दीर्घ चाप में कौन सा कोण बन रहा है, सब आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वृत्त से संबंधित। एक वृत्त यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, इसका केंद्र O है
कुछ इस तरीके का डायग्राम है। ये हमारा सी है, ए है और ये बी है। दिया क्या है, ये नीचे वाला कोण दिया है 240। पूछा क्या जा रहा है इसमें पूछा जा रहा है कोण ए सी बी यानी ये वाला कोण, ठीक है। ऊपर वाला कोण हमसे पूछा जा रहा है कि कितने डिग्री का होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 3 बिंदु आपके पास मौजूद हैं ऊपर, जो कि वृत्त के ऊपर है, ए सी और बी, ठीक है। ये 3 बिंदु आपको वृत्त के ऊपर नजर आएंगे। यह वृत्त की त्रिज्या है, ये कन्फर्म है। ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्या है, ये क्लियर है। वृत्त की त्रिज्याएं मिली हुई हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका अंदर वाला कोण मालूम चल जाएगा, क्योंकि अगर एक बिंदु पर कोण की बात करें तो 360 होता है, तो नीचे का कोण अगर दिया है तो ऊपर वाला कोण आप आसानी से निकाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा एक डायग्राम क्लियर करते हैं। कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा। इससे एक चीज तो पता चल रहा है कि ये वाला कोण आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि 240 दिया है तो नीचे वाला कोण आप तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये नीचे वाला कोण निकालना हो तो हम ऊपर वाले कोण को ज्ञात करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब वही है कि इसी एक ही वृत्तखंड में जो कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, और एक ही वृत्तखंड के द्वारा या एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। या इसका उल्टा बने बोले तो वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये दोनों बातें आप कर सकते हैं। तो केंद्र पर ये कोण बन रहा है, ऊपर वाला कोण अगर निकालना हो ये वाला, तो 360 में से माइनस कर दीजिए 240, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 120। अब वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना है अगर हम उसका आधा कर दे तो परिधि पर बने कोण का मान निकल जाएगा, यानी 120 का आधा करेंगे तो ये 60 आएगा, ये निकल गया। तो इस तरीके से हमें यह कोण मिल जा रहा है। हालांकि इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमें ए सी बी कैसे मिलेगा, ठीक है। अगर हम इधर वाला कोण निकाल रहे हैं, यहाँ नीचे वाला कोण निकाल रहे हैं, तो हम इधर वाला देखिए केंद्र के ऊपर वाला कोण पता कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ का कोण पता करना चाह रहे हैं तो हम केंद्र के ऊपर वाला कोण पता कर रहे हैं। इसका मतलब केंद्र के ऊपर वाला कोण अगर हम निकालना चाह रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, उसके लिए हम नीचे वाले कोण का आधा करेंगे, ठीक है, क्लियर। यानी अगर हमें ए सी बी चाहिए तो हमारे पास ए ओ बी जो दिया हुआ है 240, इसका हाफ करना पड़ेगा। यानी ए सी बी के लिए आप क्या करेंगे, ए सी बी अगर आपको निकालना है तो वहीं आप इसका हाफ कर दीजिए ए ओ बी का, तो 1/2 इंटू 240 का मतलब हो जाएगा 120, ये आपका हो जाएगा ए सी बी, जो कि सही आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इधर वाला अगर कोण निकालना है तो आप केंद्र के अंदर वाले कोण को पता करेंगे, पीछे वाला कोण, और अगर ऊपर वाला कोण निकालना है तो पहले वाले यानी सामने वाला कोण पता करके तब उसका आधा करेंगे। आप समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे, क्योंकि मैथ है, हर चीजें आपको आसानी से समझ में आए बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें आज हमने आपको एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण और परिधि के बने कोण में संबंध के साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको दिया है। हमने कुछ और भी प्रमेय कल सिद्ध किए थे, या कुछ और भी प्रमेय के बारे में आपको बताया था कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं आपस में, या अर्धवृत्त के कोण का मान 90 डिग्री होता है। ये सभी बातें हमने कल के वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है। कल का वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रमेय क्या है और क्या बताया गया उसमें, ठीक है। तो हमने कल कुल 3 प्रमेय के बारे में बताया था। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है। एक तो जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिया कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। और एक तीसरा प्रमेय जो अंतिम सिद्ध किया था मैंने, एक ही चाप द्वारा या एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, जैसा कि मैं कल वाले वीडियोस में आपको बता चुका हूं। तो आज हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं कि ये तीनों प्रमेय जो हमने आपको कल वीडियो में बताया था उस पे क्वेश्चन क्या होगा या कैसे सॉल्व करना होगा वो हम सीख रहे हैं आज, ठीक है।
तो अब हम सीखेंगे एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इसके कुछ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसमें जैसे हमारे पास एक डायग्राम है, यहाँ पे एक वृत्त है, पी क्यू, ये दिया हुआ है लेंथ, जीवा पी क्यू है। उसके बाद यहाँ से आप खींचेंगे तो ये एस हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से, और ये आपका आर है। आर और ये 45 दिया है पहले से। ठीक है, ये 45 डिग्री है, 45। ठीक, तो मौजूद क्या है हमारे पास, एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू जो है वो 45 दिया हुआ है पहले से। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है पी एस क्यू। पी एस क्यू, पी एस क्यू का मान क्या होगा, यानी पी एस क्यू की बात करें तो ये वाला। ठीक है, कल मैंने जो प्रमेय बताया था एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो वृत्तखंड का मतलब देखिए एक ही चाप द्वारा, ये देखिए आपका ये पूरा चाप है, इसी चाप के द्वारा, ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये चाप है, ये पूरा यहाँ तक एक ही चाप है। ठीक, एक ही चाप द्वारा देखिए दो वृत्तखंड के कोण हैं, यहाँ पे ये चाप एक ही है, देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी। इसी चाप द्वारा, इसी जीवा द्वारा जो कोण बन रहे हैं वृत्त के शेष भाग में, वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, जैसा कि मैंने प्रमेय में सिद्ध किया हुआ है। यानी यहाँ पे कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी एस क्यू बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, जो मान बराबर होंगे। ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा, एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरीके से पी एस क्यू का मान भी कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा, ये भी 45 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी लिखना बहुत जरूरी है, बिना प्रॉपर्टी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आप ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिखेंगे कि जो आप प्रूफ कर रहे हैं या जो लाने का प्रयास कर रहे हैं उसका सही तथ्य क्या है। ठीक है, बिना प्रॉपर्टी का आप आंसर नहीं लाएंगे, सॉल्व नहीं करेंगे बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे एक और डायग्राम मेंशन किया हुआ है, एक वृत्त है, यह वृत्त की जीवा है, कुछ इस तरीके से। एक कोण यहाँ भी मौजूद है, डी ए बी ई सी, और एक कोण x डिग्री दिया हुआ। यहाँ दिया क्या है, कोण ए सी बी x डिग्री। तो पूछ क्या रहा है, कोण ए डी बी बराबर क्या होगा, और कोण ए ई बी बराबर क्या होगा। ये दोनों कोण का मान पूछ रहा है। चाप एक ही है, जीवा एक ही है। चाप ए बी द्वारा, चाप ए बी द्वारा बने कोण, चाप ए बी द्वारा कितने कोण बन रहे हैं, कोण यहाँ पे 3 है, ए डी बी बराबर कोण ए ई बी बराबर कोण ए सी बी, और ए सी बी का मान x डिग्री दिया है। इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि ए डी बी और ए ई बी
का मान x डिग्री के बराबर होगा। ब्रैकेट में जरूर लिखिए एक ही वृत्तखंड के कोण के आपस में समान होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। आगे एक वृत्त है जिसमें कोण दिए गए हैं। कुछ इस तरीके से ए बी सी क्या दिया है यहाँ पे? ओ ए बी दिया हुआ है। कोण ओ ए बी बराबर 40 डिग्री। ओ ए बी ओ बी सी है। ओ बी सी बराबर 40 डिग्री दिया है। ये आपका 40 डिग्री है। इसमें क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है? ए सी बी का मान पूछा जा रहा है। ए सी बी का मान क्या होगा? यानी आपका ए सी बी ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा ये पूछा जा रहा है। तो फिलहाल सॉल्व करते हैं इसको। ये देखिए त्रिज्या वृत्त की यानी ओ ए ओ बी और ओ सी वृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिभुज में लीजिए, त्रिभुज बी ओ सी में अगर देखते हैं तो अगर वृत्त की त्रिज्या बराबर है तो त्रिभुज की भुजा भी होगी ओ बी इक्वल टू ओ सी। अब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में अगर बराबर हो जाए तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे लिखना होगा कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी। यहाँ लिख दीजिए बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सामने के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज की दो भुजा अगर बराबर है तो उसके सामने के कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 40 है ये 40 है तो ये आराम से निकल जाएगा। ठीक, इसको निकाल लेते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, वो हम अच्छी तरह जानते हैं। यानी कोण बी ओ सी प्लस कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ सी बी बराबर 180। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण बी ओ सी निकाल लीजिए, बी ओ सी प्लस ये 40 दो बार है बराबर 180। कोण बी ओ सी प्लस 80 बराबर 180। माइनस करते हैं चले जा करके। ए सी बी हमें निकालना है किसी भी हालत में। ठीक है, बी ओ सी हमें चाहिए तो बी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस 80 माइनस कर दीजिए यहाँ पे 100 डिग्री। बी ओ सी 100, बस वही काम करना है। यहाँ 100 मिल गया तो इसका आधा हो जाएगा। अभी प्रमेय हम सिद्ध कर रहे थे लगातार। तो कोण बी ए सी जो होगा 1/2 इंटू बी ओ सी। केंद्र पर बना कोण जो होता है
वह दुगना होता है परिधि पर बने कोण का। यानी परिधि पर अगर कोण निकालना है तो केंद्र वाले कोण का आधा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/2 आधा होता है 100 का आधा करेंगे तो 50 हो जाएगा। ये आ गया 50 डिग्री, या 50 डिग्री लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, एक चीज और भी ध्यान दीजिए, त्रिभुज के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से त्रिभुज के ये कोण जो होते हैं समद्विभाजित होते हैं। अच्छी तरह याद रखिए, ये वाले कोण क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। ये वाला कोण भी समद्विभाजित होता है, ठीक है। दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये 50 है तो इसका मतलब ये कितना कितना हो जाएगा, अंदाजा लगाइए। अगर ये भुजा अगर बराबर होती तो फिर हमारा काम आसान हो जाता, लेकिन भुजाएं बराबर नहीं है। तो फिलहाल हम इतना जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्र, अगर वृत्त का केंद्र ये है, वृत्त का केंद्र अगर O है तो ये त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। और यह त्रिभुज ABC का ये कोण है, और त्रिभुज ABC के कोण को समद्विभाजित करेगी OB, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये प्रमेय है जिसको आप हमेशा याद रखिए। प्रमेय के आधार पर इसको समझ लेते हैं। OB जो है, त्रिज्या OB, त्रिज्या OB कोण ABC को समद्विभाजित करेगा। OC कोण ACB को समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित करेगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि कोण ACB अगर हमें निकालना है तो 2 गुणे कोण OCB कर देते हैं। OCB हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है। क्योंकि ये अर्थक हो रहा है, यह 40 है तो ये भी 40 ही होगा, दोनों 40-40 हो जाएंगे। तो या तो 40 + 40 कर दीजिए, 80 हो जाता है, या तो फिर OCB 40 दिया है, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, तो ACB बराबर हो जाएगा 2 गुणे 40 बराबर 80। अब सवाल ये उठता है, क्या तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो क्या 180 आ जाएगा? चेक कर लेते हैं एक बार। अगर ये मान लीजिए 40 है, ये भी 40 है, तो 40 40 80 इधर हो जाएगा, 40 40 80 इधर, सीधे कितना हो जाएगा, 80 और 80 160।